सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाजरीन। कराची के 3 बड़े अस्पतालों के कंट्रोल का मामला सरकारी इस वक्त फिर एक दफ़ा मंजर आम पर और ख़बरों में गर्दिश कर रहा है। कुछ महीने पहले हमने देखा था कि वफाक ने सूबा सिंध से इनके कंट्रोल और पावर जो है वो इनसे वापस ली थी, लेकिन फिर अचानक से हमारे सामने ये खबर आई कि जी जो कंट्रोल हासिल करने की बात हो रही है वफाक की इन 3 अस्पतालों की, उसमें तो अनफॉर्चुनेटली उसके लिए बजट ही नहीं रखा गया वफाक की तरफ से बजट में, और ये ऐसे ही लेने की बात हो गई। इस मर्तबा फिर 3 बड़े अस्पतालों को कंट्रोल करने की बात की जा रही है वफाक की तरफ से। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिंध इन 3 बड़े अस्पतालों को कंट्रोल नहीं कर सकी या करने में नाकाम हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इन अस्पतालों कंट्रोल संभालने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि वफाक ने कराची के अस्पतालों का कंट्रोल लेने के लिए ज़रूरी लवाजमात पूरे नहीं किए। कैसे वफाक इन अस्पतालों का कंट्रोल संभालेंगे, कैसे इसके अखराजात को बर्दाश्त करेंगे, कैसे वो इसके नेटवर्क को मजीद फैलाएंगे। आज मुर्तज़ा वहाब साहब ये भी कह रहे थे कि जी किस तरह से जो है वो इन 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 सारी चीज़ों को बरूए कार लाते हुए जो कि लवाजमात हैं बेसिकली उनको प्रॉपरली किस तरह से हैंडल किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत भी वफाक ने कराची के इन 3 बड़े अस्पतालों का कंट्रोल हासिल करने के लिए ज़रूरी लवाजमात को पूरा नहीं किया था। और कराची में ये जो यानी कि मैं अगर इन 3 अस्पतालों की बात करूं तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही वफाक को मुंतकिल होने थे बेसिकली। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि जो है कंट्रोल लेने की बात तो हो रही है, लेकिन क्या इनको जो है वो संभाला जा सकेगा, क्या इनका कंट्रोल किया जा सकेगा। इसमें मैं थोड़ी सी बात करती हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह खान हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच अताउल्लाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह साहब ये बताइएगा सबसे पहले तो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप खुद भी कराची के MNA हैं, कराची के ये 3 बड़े अस्पतालों की मैं बात कर रही हूँ जिसमें सिविल है, जिना है, तो ये आप मुझे बताएं कि ये बीच में भी एक लड़ाई शुरू हो गई थी और वफाक ने कंट्रोल हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी जो है वो इस पे अमल दरामद कराया, लेकिन उसके बाद फिर सूबे को वापस मुंतकिल कर दिया गया जब यहाँ ये बात आई कि जी बजट में तो पैसे ही नहीं रखे गए। अब एक मरतबा फिर ये सारी सिचुएशन शुरू हो गई है, आपस की लफासी और जंग शुरू है। अब ये बताएं कि ये मुर्तज़ा वहाब साहब आज भी कह रहे थे कि वफाकी हुकूमत जो है वो किसी तरह से इन तीनों अस्पतालों को कैटर नहीं कर सकेगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे उनके तहत वफाक ने कराची के इन तीनों अस्पतालों के कंट्रोल हासिल करने के लिए वो ज़रूरी लवाजमात पूरे नहीं किए जो होने चाहिए थे। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो सेहत का मामला है वो ज़ाहिर है सूबे के पास है, लेकिन ये 3 अस्पताल जो है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की भी स्पेशल उनकी एडवाइस थी और वफाक भी कोशिश कर रही थी कि ये अस्पताल चूंकि बड़े अस्पताल है और पाकिस्तान के मेन अस्पताल है, ये अच्छी तरह चले। तो अगर ये अस्पताल ठीक चल रहे होते, आज तक सही चल रहे होते, तो ये मुतनाज़ा क्यों बनते, पहले तो ये बात सोचनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट जो दावा करती है खासकर NICVD की कि वो हम चला रहे हैं, वो सारे ये लोग NGOs के थ्रू चला रहे हैं, हमें सब पता है, हमने सारे मुल्क को चलाना है, ऐसी बात नहीं है। वफाक पहले भी संजीदा था, अब भी संजीदा है, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि जो सूबे के मफाद में चीजें हो उस तरफ जाया जाए, ना कि हम हर मामले में सूबाई हुकूमतों से लड़े। सिंध गवर्नमेंट खासकर मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारा मतलब ये कतन नहीं है कि इनके साथ लड़ा जाए। अब तो लड़ाई तो उन्होंने भी नहीं की थी, आपको वापस कर दिए थे उन्होंने जब कुछ महीने पहले मैंने देखा था। तो अब ये बताएं कि वो तो आपने बजट ही नहीं रखा था इस साल, क्या आपने अभी वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया उसमें बजट रखा है इन तीनों हॉस्पिटल्स के लिए? जी, इसका हॉस्पिटल के लिए बजट बिल्कुल रखा हुआ है, वो बजट बुक में मौजूद है, सारी चीजें हैं और इसको अच्छे तरीके से चलाया जाएगा। वफाक अगर जिम्मेदारी लेगा तो फिर उस जिम्मेदारी को जरूर पूरा करेगा, इनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके ये 3 अस्पतालों के अलावा बहुत सारे और अस्पताल है, सेहत का मामला है, कराची में जो है, सिंध में खासकर एड्स के मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे इनको काम करना चाहिए। ये 3 अस्पताल अगर वफाक ने चलाने हैं तो वफाक चला के भी दिखाएगा, और अगर सिंध के हवाले करने हैं तो भी फैसला जो है वो इत्तेफाक राय से किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट को भी मुतमईन किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो मुझे सिर्फ लास्टली एक ये बताइएगा कि आप ले लेते हैं इन तीनों अस्पतालों का जो सारा सेटअप है, उनका कंट्रोल, आप ये बताएं कि इससे क्या क्या बेहतरी आएगी, क्या एक्सपेंड होगा, क्या जो तनख्वाहों का मामला, जो वहाँ पे इश्यूज हैं सेहत से रिलेटेड, लोगों को ट्रीट करने से हवाले से, और जो भी मैन पावर है और दीगर जो भी इश्यूज हैं, क्या वो हल हो सकेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि एक जो सरकारी अस्पताल है उसके अपने मुलाजमीन, उसके अपने डायरेक्टर, उसके अपने लोग जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में ये जो कोरोना का मसला था इसमें वो टेस्ट कराते रहे। यानी उनको खुद भी इन अस्पतालों पे भरोसा नहीं था, यकीन नहीं था। सबसे पहले हमने आवाम का ट्रस्ट बहाल करना है। जाहिर है इनमें बेहतरी आनी है। अगर प्राइवेट कोई हॉस्पिटल चल सकता है, उसको लोग बड़ी बड़ी रकूम दे सकते हैं इलाज के लिए, तो जो सरकारी अस्पताल है जिस ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अताउल्लाह साहब, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।